तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस नई धार्मिक कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसका परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात ये थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो यमुना की तरफ टहनी नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार किया तो टहनी नदी में गिर गई। सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था। सूरज काफ़ी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से ना रोक सका। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका था और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने निजी हितों के लिए भी कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थीं, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज की नींद उठी, उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, परंतु वहाँ पर एक मोर पंख पड़ा है। इस मोर पंख को देखकर वह समझ गया कि उसे प्रभु श्री कृष्ण ने बचाया है। तो भक्त की रक्षा करने स्वयं भगवान दौड़े चले आए। ये होता है भक्त के प्रति भगवान का वत्सल भाव। तो ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।